दोस्तों नमस्कार। पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2022-23 में विषय पर्यावरण अध्ययन का पूछा गया पेपर। तो इसे आप एक मॉडल पेपर के रूप में भी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सवालों पर। प्रश्न क्रमांक पहला है कि जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो जानवरों के प्रति जो हमारा व्यवहार है हमेशा संवेदनशील होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें, मैं चने की दाल हूं लेकिन आप मुझे अंकुरित नहीं कर सकते क्योंकि। तो देखिए, अंकुरित होने के लिए बीज होना आवश्यक है। तो चूंकि चने की दाल जो होती है वो बीज 2 भागों में टूट चुका होता है, इस प्रकार वो दाल बनती है। इसलिए अब इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैं बीज नहीं हूं। प्रश्न क्रमांक 3, आंखें बंद करके भी आप किसी चीज़ के स्वाद को कैसे पहचान सकते हैं। तो हमको पता है कि जब हमारी आंखें बंद होती है तो हम किसी चीज़ के स्वाद को पहचान रहे हैं, तो वो हम चख कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 4, महेंद्र सिंह धोनी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 5, सूखे मसाले के रूप में उपयोग होने वाला समूह है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है, हल्दी, खड़ा धनिया और लाल मिर्च, ये सूखे मसाले के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें हम, जंगल में रहने वाले लोग जंगल के उत्पादों पर निर्भर होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए लघु उद्योग होगा। तो इसका ऑप्शन होगा टोकरी बनाना। ऑप्शन नंबर डी। श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह किस धातु की बनी हुई थी। तो वो कांसा की बनी हुई थी। और गोलकुंडा का जो किला है उससे संबंधित प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें, जल ही हमारा जीवन है, नहाते समय जल की बचत करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बाल्टी और मग। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो ईंधन की बचत करने के लिए वाहनों के किस समूह का उपयोग करना चाहिए। चूँकि यहाँ पर ईंधन की बचत करना है, अतः हम क्या करेंगे, सामूहिक वाहन और साइकिल, इससे हमारे ईंधन की बचत हो जाएगी और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। प्रश्न क्रमांक अगर 10 की बात करते हैं तो चित्र देखकर पहचानिए यह मध्य प्रदेश में स्थित कौन सी ऐतिहासिक इमारत है। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो इमारत दी गई है चित्र में वो ग्वालियर के किले की इमारत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 लघु उत्तरीय प्रश्न है और 3 अंकों का प्रश्न ऐसा आता है कि मृत सागर में हम आराम से लेटे हुए तैर सकते हैं, क्यों, लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 11 दिया हुआ है, मृत सागर में हम आराम से लेटे हुए तैर सकते हैं, क्यों, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, मृत सागर का जो पानी होता है वह खारा होता है और खारे पानी में तैरना आसान होता है। इसका यही उत्तर होगा। इस तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 की बात करें, नीचे दिए गए उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन के नाम लिखिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लालटेन और यहाँ पर ईंधन का नाम। तो हमको पता है लालटेन जो होता है वो मिट्टी के तेल से जलाया जाता है, गैस चूल्हा जो है वो एलपीजी गैस से चलता है, सोलर कुकर जो है वो सूर्य प्रकाश से चलता है। सलाद की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं सलाद जो होता है, तो 3 विशेषताएं लिखने के लिए आप ऐसा 1, 2 और 3 लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं कि यह एक भालू जैसा प्राणी है और यह अपने जीवन काल में 7 से 8 पेड़ पर ही घूम पाता है और यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर मज़े से सोता है। प्रश्न क्रमांक 14 की बात करें कि नीचे दी गई वस्तुओं बनाने में उपयोग किए जाने वाले खनिज के नाम लिखिए। तो आप देख पा रहे हैं कि इमारतें एवं फर्नीचर ये लकड़ी से बनाए जाते हैं, जबकि बिजली के जो तार है वो तांबे के बनाए जाते हैं या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। जबकि प्रश्न क्रमांक 3 में जो दिया है कि कांच काटने में हीरे का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 दिए गए नामों एवं शब्दों के संकेत चिन्ह बनाने। तो जैसे आपको संकेत चिन्ह बनाने के लिए बताए होंगे कि सीढ़ी के संकेत चिन्ह कैसे बनाए जाते हैं, दरवाजा और सड़क। जैसा कि आप प्रश्न क्रमांक 16 में देख पा रहे हैं, पानी में वस्तु के डूबने तैरने के आधार पर तालिका में लिखिए। यहाँ पर वस्तुओं के नाम दिया है और वो पानी में डूब जाएगी या तैरेगी ये लिखना है।
तो जैसा कि स्टील की चम्मच की अगर हम बात करें तो स्टील की चम्मच जो है वो डूब जाएगी। तो यहाँ पर हमको लिखना है डूब जाएगी, और जो तैरेगी जैसे कागज की नाव, तो यहाँ पर लिखना था हमको तैरेगी, तैरेगी। तो इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना था। तो इस तरह आप बाकी वस्तुओं के बारे में भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना गोलकुंडा किले में क्यों नहीं घुस पाई? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो गोलकुंडा का जो किला है उससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसको आप अच्छे से ज़रूर तैयार कर लें। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। चूँकि गोलकुंडा का जो किला था उसकी दीवारें मोटी और दीवारों के सहारे लंबी लंबी खाइयाँ बनी हुई थी। साथ ही बुर्ज पर सैनिक बैठे रहते थे जो दूर से होने वाली गतिविधियों को आसानी से देख पाते थे। इसीलिए बादशाह की सेना कई दिनों तक किले के बाहर खड़ी रही और वह किले में प्रवेश नहीं कर पाई। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की, क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? तो आप यहाँ पर 3 कारण लिख सकते हैं। बिल्कुल हम जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम वनों की अनियमित कटाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हम उनके आवास को नष्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है जानवरों को मारकर उनकी खाल को बेचा जाता है। इस तरह हम जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की, आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए आप किस नंबर पर फ़ोन लगाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपातकालीन स्थिति में हमारी सहायता के लिए जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाती है उसमें दमकल केंद्र एक होता है। जब आग वगैरह लग जाती है तो हम दमकल केंद्र को फ़ोन करते हैं जिसका नंबर 101 होता है। फिर बात करें पुलिस सहायता के लिए तो इसको 100 डायल के रूप में भी देखा गया है। हमारे मध्य प्रदेश में हम 100 नंबर डायल करके पुलिस सहायता के लिए बुला सकते हैं। फिर बात करते हैं एम्बुलेंस के लिए, तो एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर डायल करते हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हैं बात करें प्रश्न क्रमांक 20 की, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो आप लिख सकते हैं खरीफ की फसल की परिभाषा। तो खरीफ की फसल क्या होती है? जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे खरीफ की फसलें कहते हैं। और 2 उदाहरण लिख सकते हैं हम, एक तो धान हो गया, कपास हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। इस तरह की जो फसलें होती है वो खरीफ की फसलें कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 21 की बात करें तो किसी एक बीज का नाम लिखकर उसके अंकुरण का नामांकन चित्र बनाइए। तो यहाँ पर सबसे अच्छा आप चने के बीज का चित्र बनाकर उसके अंकुरण को चित्र द्वारा दर्शा सकते थे। प्रश्न क्रमांक 22 की बात करें कि इसमें 2 चित्र दिए हुए हैं और इन दोनों बच्चों में कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है, इस तरह का लिखना था। तो चूँकि बच्ची अगर हम देख रहे हैं, चित्र ए में देख रहे हैं एक बच्ची को और चित्र बी में एक बच्चे को देख रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनके हाथ पैर जो होते हैं वो पतले पतले होते हैं और पेट फुला हुआ होता है। किसी भी कार्य करने में इनका मन नहीं लगता, सुस्ती बनी रहती है, साथ में हाथ पैरों में दर्द बना रहता है और ये जो खेल खेलने में ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। तो और ये जो हैं ये बच्चे खेलने में ज़्यादा रुचि नहीं लेते। इस प्रकार के अगर हम बात करें कि चित्र बी को देखकर, तो इस तरह के बच्चों का जो शरीर होता है मोटा और थुलथुला होता है। इनके भी हाथ पैरों में हमेशा दर्द बना रहता है, पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता और खेल से भी ये अपने आप को दूर रखते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की। तो यह भी क्लिनिकली विकृत रिपोर्ट है। इस तरह की रिपोर्ट वाले जो सवाल हैं ये भी प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो आप जो रिपोर्ट वाले सवाल हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो बात करते हैं प्रश्नों की। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ रिपोर्ट किस रोगी की है। तो जैसा अगर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ आरती नाम की लड़की है, उसकी उम्र 12 वर्ष है और वह फीमेल है और रोग की अगर हम पहचान करते हैं तो एनीमिया की पहचान है और उसका जो रेंज है जो टेस्ट में निकला है वो 10.5 GM प्रति DL, जबकि नॉर्मल रेंज जो होती है 12 से 16 ग्राम प्रति DL होती है।
रिपोर्ट को देखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है, तो आप बड़े ही आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हम प्रश्न क्रमांक पहले की बात करें, रिपोर्ट किस रोगी की है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आरती। उसकी उम्र क्या है, तो उम्र क्या है, 12 वर्ष है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो 12 से 16 ग्राम प्रति DL, ये से लिखना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो 12 से 16 ग्राम प्रति DL। रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम है या ज़्यादा लिखिए। तो रिपोर्ट में चूँकि हमने अगर देखा कि रिपोर्ट में 10.5 है और रहना 12 से 16 चाहिए, तो रिपोर्ट में जो आया है उसका हीमोग्लोबिन कम आया है, तो हम लिख देंगे रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम है। फिर अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर क्या क्या खाने की सलाह देते हैं, तो गाजर खाने की सलाह देते हैं, बीट खाने की सलाह देते हैं, अंकुरित अनाज खाने की सलाह देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 24 की बात करते हैं, अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार है पर मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई 5 बातें लिखिए जो पृथ्वी पर रहने के अनुभव से अलग है। तो अंतरिक्ष में रहने पर होता क्या है कि आप 5 बातें यहाँ पर लिखना है, तो मैं इन 5 बातों को बता देता। तो हम इसका उत्तर देते हैं कि अंतरिक्ष में प्रत्येक कार्य जो करना पड़ता है वह तैरकर करना पड़ता है। अंतरिक्ष में जो प्रत्येक कार्य होते हैं वो उड़कर किए जाते हैं, और किसी कार्य को करने के लिए जब उन्हें ठहरना होता है तो वे अपने आप को क्या करते हैं, एक बेल्ट से बांध कर रखते हैं। तीसरी चीज़, पानी भी वहाँ पर बुलबुलों की तरह उड़ते रहता है। चौथा है कि खाना भी उन्हें विशेष रूप से तैयार किया हुआ रहता है। और चौथा है कि खाने के पैकेटों को उड़ते हुए पकड़ना पड़ता है। और अंतरिक्ष में उन्हें कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनके बाल हमेशा खड़े होते हैं। इस तरह आप अंतरिक्ष के बारे में 5 बातें लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।